Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you information about IGNO English, that is Foundation Course in English. The subject code is FEG02. तो आइए आज हम FEG02 का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं जो राइटिंग पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के बारे में डिटेल्स जानकारी लेते हैं। तो देखिए, व्हाट इज पैराग्राफ। पहली चीज हम ये बताते हैं कि पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ हम किसे कहते हैं। तो ए पैराग्राफ इज ए यूनिट ऑफ राइटिंग दैट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू ए सिंगल टॉपिक और आइडिया। मतलब हो गया कि पैराग्राफ हमारा एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस कंसिस्ट करता है, उसकी राइटिंग है जो कि किसी एक टॉपिक या एक आइडिया के बारे में संबंधित होता है। पैराग्राफ्स आर टाइपिकली यूज्ड टू डेवलप एंड सपोर्ट ए राइटर्स आर्गुमेंट। ये पैराग्राफ जो है जनरली यूज की जाती है राइटर्स की आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए, और नैरेटिव और डिस्क्रिप्शंस, यानी वो नैरेटिव भी होता है और उसका एक डिस्क्रिप्शंस भी होता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स की जानकारी लेते हैं। फर्स्ट है कोहेशन। सेंटेंसेस विदिन अ पैराग्राफ आर कनेक्टेड थ्रू लॉजिक एंड मीनिंग। दैट मीन्स सेंटेंस जो पैराग्राफ के अंतर्गत होता है वो हमारी लॉजिक और मीनिंग से कनेक्टेड होता है। दूसरा यूनिटी होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पैराग्राफ फोकसेस ऑन ए मेन आइडिया और टॉपिक। पैराग्राफ जो है मेन आइडिया और टॉपिक को फोकस करता है। तीसरी बात स्ट्रक्चर है। तो टाइपिकली इंक्लूड्स ए टॉपिक सेंटेंस। इसमें एक टॉपिक सेंटेंस को इंक्लूड करता है और सपोर्टिंग सेंटेंस, ये सेंटेंसेस को सपोर्ट करता है। एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, और वो सेंटेंस आते हैं जो कंक्लूड करता है। चौथा है लेंथ। लेंथ वेरीज होता है, लेंथ अलग अलग हो सकते हैं बट यूजुअली 3 to 5 सेंटेंसेस। जनरली ये 3 से 5 सेंटेंसेस होती है एक पैराग्राफ के अंतर्गत। तो ये हो गया। अब हम टाइप ऑफ पैराग्राफ्स देखते हैं। तो इसमें पहला होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। तो इसमें डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में, या किसी अनुभव के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। ऐसी पैराग्राफ को हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बोलते हैं। सेकंड, नैरेटिव पैराग्राफ, तो टेल्स ए स्टोरी और रिकाउंट एन इवेंट्स। इसमें या तो स्टोरी कही जाती है, उसका वर्णन होता है, या इवेंट का वर्णन होता है। ये नैरेटिव पैराग्राफ कहलाता है। तीसरा, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स ए कंसेप्ट और आइडिया। इसमें हमारी कंसेप्ट या आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहलाती है। चौथा, आर्गुमेंटिव पैराग्राफ, ये प्रेजेंट ए क्लेम और ओपिनियन एंड सपोर्ट्स इट्स विद एविडेंस। एविडेंस के साथ अगर अपनी ओपिनियन को क्लेम करते हैं या सपोर्ट करते हैं तो ये आर्गुमेंटिव पैराग्राफ कहलाती है। पांचवा हमारा कंपैरेटिव पैराग्राफ है। तो ये कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट टू और मोर आइडियाज और थिंग्स। इसमें दो या दो से अधिक आइडियाज या थिंग्स को कंपेयर करने के लिए जो पैराग्राफ होती है उसे हम कंपैरेटिव पैराग्राफ कहते हैं। अब देखिए, एक अच्छे और इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए उसकी जानकारी हम लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
तर्कपूर्ण व्यवस्थित होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन उसकी तर्कपूर्ण होनी चाहिए, रेलिवेंट सपोर्टिंग डिटेल्स और रेलिवेंट इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए। चौथा है ट्रांजिशंस बिटवीन सेंटेंसेस, सेंटेंस के बीच एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, ट्रांजिशन। पांचवा कंसाइज लैंग्वेज, लैंग्वेज कंसाइज होनी चाहिए यानी संक्षिप्त होनी चाहिए। तो ये इफेक्टिव पैराग्राफ को लिखने की पॉइंट्स थी। अब यूजिंग पैराग्राफ इफेक्टिवली, यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ को हम प्रभावी ढंग से कैसे यूज कर सकते हैं वो है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेस आइडिया, आइडिया को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करी जाती है। उसके बाद इनहेंसेस रीडेबिलिटी, हम इसको रीडेबिलिटी को इनहेंस करते हैं। कन्वेज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बताता है ये। सपोर्ट्स राइटर्स पर्पस, लेखक की पर्पस को सपोर्ट देता है। और एंगेजेस द रीडर, और रीडर को एंगेज रखता है। तो ये सारी हमारी पैराग्राफ यूजिंग पैराग्राफ इफेक्टिवली के अंतर्गत हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसेंशियल्स ऑफ गुड पैराग्राफ है, यानी एक अच्छे पैराग्राफ में क्या क्या जरूरी होती है वो चीजों को हम देखेंगे। तो पहला यूनिटी, इसमें फोकसेस ऑन द मेन आइडियाज और टॉपिक। यूनिटी के अंतर्गत हम मेन आइडियाज या टॉपिक को फोकस करते हैं। सेकंड है कोहेशन, कोहेशन मींस सेंटेंसेस लॉजिकली कनेक्टेड थ्रू द ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन के थ्रू सेंटेंस को हम तर्कपूर्ण ढंग से कनेक्ट करते हैं यानी उसे जोड़ते हैं, ये कोहेशन कहलाता है। तीसरा क्लियर टॉपिक सेंटेंस है, ये कंसाइजली स्टेट्स द मेन आइडिया, ये कंसाइज रूप में हमारी मेन आइडिया को एक्सप्रेस करता है, स्टेट करता है, ये होगा क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस। चौथा सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, तो सपोर्टिंग डिटेल्स के अंतर्गत रेलिवेंट एविडेंस, एविडेंस हमारी रेलिवेंट होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स होनी चाहिए और एक्सप्लेनेशंस होनी चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सपोर्टिंग डिटेल्स करते हैं। पांचवा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लॉजिकल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन इसके अंतर्गत आनी चाहिए। छठा है ट्रांजिशंस, ये स्मूथ कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस, सेंटेंस के बीच जो है कनेक्शन बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, जो रीडेबल इजीली हो और अंडरस्टैंडिंग इजी हो। आइए अब हम कंसाइज लैंग्वेज को देखते हैं। सातवां पॉइंट है, ये क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज मीन्स संक्षिप्त होनी चाहिए, एंड फ्री ऑफ अननेसेसरी वर्ड, अननेसेसरी वर्ड से मुक्त होना चाहिए। तो ये कंसाइज लैंग्वेज हो गया। आठवां क्लैरिटी, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान होना चाहिए। अवॉइडिंग एम्बिग्विटी, यानी इसमें एम्बिग्विटी को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमें लगे कि हम जो टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं हम उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस को लिखें और इजी लैंग्वेज में लिखें। अब रेलिवेंस में स्टेज फोकस ऑन मेन आइडियाज, यानी मेन आइडियाज को हम फोकस करते रहे, उसको ध्यान में रखें और उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस हमारी एक्सप्लेन होनी चाहिए। 10वां पॉइंट ग्रामर एंड मैकेनिक्स, तो एरर फ्री राइटिंग होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव पैराग्राफ, यानी इफेक्टिव पैराग्राफ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी जानकारी लेंगे। तो पहला है पर्पसफुल, यानी जिस पर्पस से हम लिख रहे हैं वो पर्पस होनी चाहिए, इसलिए वो पर्पसफुल होना चाहिए। फोकस्ड, मेन आइडिया जो है ये फोकस्ड होनी चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए। क्लियरली राइटिंग, यानी साफ सुथरी
लिखी हुई होनी चाहिए, क्लियरली रिटन है। उसके बाद एंगेजिंग, ये रीडर को एंगेज कर सके, इतना इंटरेस्टिंग इसको बनाना चाहिए। रेलिवेंट, ये विश्वसनीय हो। कहने का मतलब है हम पैराग्राफ पढ़े तो हर अगला सेंटेंस हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करे और ये विश्वास के साथ हो। लॉजिकली कनेक्टेड, तर्कपूर्ण, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड होना चाहिए। फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए। विजुअली अपीलिंग, ऐसा फील हो सेंटेंस पढ़ने से कि हमारे सामने वो चल रहा है, हम उसे देख रहे हैं, इसलिए इस तरह की अपील होनी चाहिए पैराग्राफ में। 10वां है रिवाइज्ड एंड एडिटेड, ये रिवाइज्ड और एडिटेड होना चाहिए। ये 10 पॉइंट्स हमारी इफेक्टिव पैराग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, अब हम देखते हैं की एलिमेंट ऑफ पैराग्राफ। तो टॉपिक सेंटेंस, इसमें इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडियाज, टॉपिक सेंटेंस के अंतर्गत मेन आइडियाज को इंट्रोड्यूस करी जाती है। दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंस, ये डेवलप एंड एक्सप्लेन द आइडिया, ये डेवलप और एक्सप्लेन करता है हमारी आइडियाज को, यानी हमारे विचारों को। तीसरा लिंकिंग वर्ड्स, ये कनेक्ट सेंटेंस, जैसे इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करने में सहायक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउएवर या एडिशनली, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चौथा होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, तो समराइजेस और रैप अप द आइडिया, इसके अंतर्गत हमें समराइज करनी होती है या अपनी आइडियाज को रैप करना होता है, यानी कंक्लूजन पर आना होता है, तो वैसी सेंटेंस हमारी कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाती है। पांचवा है ट्रांजिशनल फ्रेजेस, तो कनेक्ट पैराग्राफ्स, इसमें ट्रांजिशनल फ्रेजेस को भी यूज करना चाहिए जो हमारे पैराग्राफ को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीनवाइल, नेक्स्ट, ये सारी वर्ड्स आते हैं। अब आइए हम टाइप्स ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर के अंतर्गत पहला क्रोनोलॉजिकल आता है जो टाइम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा कॉज एंड इफेक्ट आता है जो एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, इवेंट्स के बीच संबंध को बताता है। तीसरा कंपैरेटिव है, ये कंपेयर करता है और कंट्रास्ट करता है हमारी आइडियाज को। चौथा डिस्क्रिप्टिव है, ये विविडली डिस्क्राइब ए पर्सन, एक विशिष्ट रूप से हमारी पर्सन को डिस्क्राइब करता है, प्लेस को डिस्क्राइब करता है और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। पांचवा एनालिटिकल, ये ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ब्रेक करता है, वो एनालिटिकल कहलाता है। तो ये 5 हमारे पैराग्राफ की स्ट्रक्चर्स थी। अब टिप्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव पैराग्राफ, इफेक्टिव पैराग्राफ को लिखने के लिए जो टिप्स दिए गए हैं वो मैं अब डिटेल्स में बताता हूँ। तो ये है प्लान योर पैराग्राफ स्ट्रक्चर, यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। तीसरा है फोकस ऑन वन मेन आइडिया, एक मेन आइडिया को फोकस किया जाता है। चौथा है यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस को का यूज होता है। पांचवा रिवाइज एंड एडिट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैराग्राफ। तो आइए अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैराग्राफ के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो बेस्ड ऑन पर्पस, जो पर्पस के पर आधारित होती है उसे हम जानेंगे। तो पहला डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, ये डिस्क्राइब्स ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस। ये डिस्क्राइब किसी व्यक्ति को, स्थान को, वस्तु को या किसी अनुभव को डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है। नैरेटिव पैराग्राफ टेल्स ए स्टोरी और रिकाउंट एन इवेंट, ये कहानी को कहता है या हमारे किसी इवेंट को एक्सप्लेन करता है
ये नैरेटिव पैराग्राफ होती है। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एक्सप्लेन ए डिस्क्राइब्स ए कंसेप्ट और आइडियाज, जिसके अंतर्गत कोई कंसेप्ट या आइडियाज को डिस्क्राइब की जाती है, ये एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होती है। आर्गुमेंटिव पैराग्राफ ये प्रेजेंट ए क्लेम और ओपिनियन एंड सपोर्ट इट विद एविडेंस, एविडेंस के साथ में सपोर्ट करता है और या क्लेम करता है किसी ओपिनियन को, उसको रिप्रेजेंट करता है, ये आर्गुमेंटिव पैराग्राफ कहलाती है। पांचवा कंपैरेटिव पैराग्राफ है, ये कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट टू और मोर आइडियाज और थिंग्स, यदि दो या दो से अधिक आइडियाज या वस्तु के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में कंपेयर करके लिखा जाता है तो वो कंपैरेटिव पैराग्राफ कहलाती है। ये तो हमारी ये पांचों थी बेस्ड ऑन पर्पस। अब हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर पर आधारित जो पैराग्राफ होती है वो पहला होता है क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ, ये ऑर्गेनाइजेस इन टाइम ऑर्डर, ये टाइम ऑर्डर को ऑर्गेनाइज करता है। कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ, इसमें एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, इवेंट्स के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तीसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैराग्राफ, ये प्रेजेंट ए प्रॉब्लम एंड पर्पस ए सॉल्यूशन, इसमें प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है और इसके सॉल्यूशन को पर्पस किया जाता है। चौथा है प्रोसेस पैराग्राफ, ये डिस्क्राइब्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। पांचवा हमारा क्लासिफिकेशन पैराग्राफ है, ये ग्रुप्स आइटम्स इनटू कैटेगरीज, इसमें ग्रुप्स और आइटम कैटेगरीज की किया जाता है क्लासिफाई। अब हम बेस्ड ऑन स्टाइल देखते हैं। स्टाइल पर आधारित जो होती है पैराग्राफ, पहला एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, ये ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जो हमारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को तोड़ता है वो एनालिटिकल पैराग्राफ कहलाता है। दूसरा परसुएसिव पैराग्राफ है, ये एम्स टू कन्विंस द रीडर, अगर रीडर को कन्विंस किया जाता है उसके लक्ष्य से लिखा जाता है तो वो परसुएटिव पैराग्राफ कहलाता है। तीसरा क्रिएटिव पैराग्राफ है, ये यूज इमेजिनेटिव लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्शन, ये इमेजिनेटिव लैंग्वेज को या डिस्क्रिप्शन का यूज होता है तो वो क्रिएटिव पैराग्राफ होता है। चौथा इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ है, ये प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये मतलब काल्पनिक इंफॉर्मेशन को अगर प्रोवाइड करी जाती है तो ये इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ होती है। पांचवा रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ है, तो रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ में एक्सप्लोर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, इसमें हमारे विचार या अनुभव को एक्सप्लोर किया जाता है, ये रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ है। अब आइए बेस्ड ऑन टोन, टोन के आधार पर कितने टाइप की पैराग्राफ होती है वो हम जानते हैं। फॉर्मल पैराग्राफ, ये ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल टोन, ये हमारी ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल टोन होती है। दूसरा इनफॉर्मल पैराग्राफ, ये कन्वर्सेशनल एंड कैजुअल टोन होती है। तीसरा ह्यूमरस पैराग्राफ, ये लिडरटेड अम्यूजिंग टोन को ह्यूमरस पैराग्राफ एक्सप्लेन करती है। चौथा है क्रिटिकल पैराग्राफ, ये एनालिटिकल इवेल्युएटिव टोन को क्रिएट करती है। पांचवा इमोशनल पैराग्राफ, ये एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस को करती है। अब आइए स्पेशलाइज्ड पैराग्राफ को देखते हैं हम। तो स्पेशलाइज्ड पैराग्राफ के अंतर्गत इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होती है, जो इंट्रोड्यूसेस ए टॉपिक और ऐसे, ये किसी टॉपिक को या ऐसे को इंट्रोड्यूस करती है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ दूसरा होता है, ये समराइज द एंड रैप अप एन ऐसे, किसी ऐसे को समराइज और रैप अप करता है, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहलाता है। तीसरा ट्रांजिशन पैराग्राफ होता है, जो कनेक्ट आइडियाज बिटवीन सेक्शंस, सेक्शन के बीच में आइडियाज को कनेक्ट करता है। चौथा समरी पैराग्राफ है, ये कंडेंसेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंडेंस करता है यानी छोटा करता है। पांचवा काउंटर
आर्गुमेंट पैराग्राफ है जो प्रेजेंट ऑपोजिंग व्यूज को करता है। अदर टाइप ये डायलॉग पैराग्राफ होता है जो इंक्लूड कन्वर्सेशन, जिसमें कन्वर्सेशन हमारी इंक्लूड होती है। दूसरी प्रोसेस एनालिसिस पैराग्राफ, इसमें एक्सप्लेन हाउ समथिंग वर्क्स, कैसे कोई भी चीज काम करता है, वो प्रोसेस एनालिसिस पैराग्राफ कहलाती है। तीसरा डेफिनेशन पैराग्राफ डिफाइंस द टर्म और कंसेप्ट, जिसमें डिफाइन टर्म और कंसेप्ट को की जाती है। चौथा इवेल्युएशन पैराग्राफ, ये एसेसेस वैल्यू और क्वालिटी, ये वैल्यू और क्वालिटी को एसेस करता है। पांचवा हमारा सिंथेसिस पैराग्राफ जो कंबाइन मल्टीपल सोर्सेस को करता है। आइए तो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ। तो टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ के अंतर्गत हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ये जानेंगे एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस। तो पहला इसमें एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस होती है। तो यूज स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंसेस, इसमें हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर के अपने टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। दूसरा हमारा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में यूज विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू पेंट ए पिक्चर, इसमें हम लैंग्वेज को अलग अलग तरह की डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज लेकर के हम अपने पिक्चर को पेंट करते हैं। दैट मीन्स कहने का हुआ कि डिस्क्रिप्शंस अच्छी बनाते हैं। तीसरा हमारा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। तो कंपेयर और कंट्रास्ट आइडियाज, हम कंपेयर करते हैं या आइडियाज को कंट्रास्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस को या ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस को। चौथा पॉइंट हमारा कॉज एंड इफेक्ट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स और एक्शंस, ये किसी इवेंट और एक्शन के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, ये कॉज एंड इफेक्ट कहलाता है। पांचवा एनालिसिस है जो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जो हमारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, वो एनालिसिस कहलाता है। छठा क्लासिफिकेशन होता है, ये ग्रुप आइटम्स और आइडियाज इनटू कैटेगरीज, ये जितने भी सेम टाइप की आइडियाज या आइटम्स होते हैं उसको एक कैटेगरीज में डालते हैं, वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। सातवां डेफिनेशन है, ये डिफाइन ए टर्म और कंसेप्ट, इसके अंतर्गत टर्म या कंसेप्ट को डिफाइन, इसके अंतर्गत डेफिनेशन में हम डिफाइन ए टर्म और कंसेप्ट है, तो इसके अंतर्गत टर्म या कंसेप्ट को डिफाइन की जाती है। अब आठवां प्रोसेस एक्सप्लेनेशन है, या एक्सप्लेन ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसके अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक्सप्लेन की जाती है। नौवां कोटेशंस, यूज रेलिवेंट कोट्स टू सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, इसमें रेलिवेंट कोट्स को सपोर्ट मिलता है टॉपिक सेंटेंस के आधार पर। 10वां स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा है, डेटा, तो यूज न्यूमेरिकल डेटा टू सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, इसमें स्टैटिस्टिक्स और डेटा में हम न्यूमेरिकल डेटा को सपोर्ट देते हैं टॉपिक सेंटेंस के आधार पर। अब 11वां एनेक्डोट्स है, तो यूज ब्रीफ स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस, इसमें छोटी स्टोरीज या एक्सपीरियंस का यूज होता है एनेक्डोट्स में। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इसके अंतर्गत इमेजिनरी सीनरीज की हम यूज करते हैं। 13वां है एनालॉजीज, तो कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स, दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है, ये एनालॉजीज कहलाता है। अब रिपीटेशंस, ये एम्फसाइज की पॉइंट्स, हम की पॉइंट्स को अगर एम्फसाइज करते हैं तो ये रिपीटेशंस कहलाती है। 15वां पॉइंट हमारी रिटोरिकल क्वेश्चंस है, ये एंगेज द रीडर,
ये क्वेश्चंस डाल करके हम अपने रीडर को एंगेज करते हैं। तो इतने टाइप की पैराग्राफ्स हमारी आ जाती है। ये टोटल टेक्निक ऑफ डेवलपिंग ए पैराग्राफ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। अब अगला इसी के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक है। तो उसके अंतर्गत पहला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, जिसमें ऑर्गेनाइज इवेंट इन टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर में अगर हम किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। दूसरा स्पैटियल ऑर्डर है, ये ऑर्गेनाइज आइडिया स्पैटियली। अगर हम स्पैटियली अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये स्पैटियल ऑर्डर कहलाता है। तीसरा लॉजिकल ऑर्डर, ये ऑर्गेनाइज आइडियाज लॉजिकली। अगर तर्कपूर्ण ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं हम अपनी आइडियाज को तो ये लॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। चौथा क्लाइमेटिक ऑर्डर, ये ऑर्गेनाइज आइडिया फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कम से ज्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ अगर हम आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये क्लाइमेटिक ऑर्डर कहलाती है। अब देखिए हम ट्रांजिशनल टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रांजिशनल वर्ड यूज वर्ड लाइक हाउएवर, एडिशनली एंड मीनवाइल, ये सारे वर्ड का यूज ट्रांजिशनल वर्ड कहलाता है। ट्रांजिशनल फ्रेजेस में क्या क्या कहलाता है ये मैं बताता हूं। यूज फ्रेज लाइक इन एडिशन, नेवरदलेस एंड एज ए रिजल्ट। इन वर्ड्स का अगर हम यूज करते हैं तो ये फ्रेज अपने पैराग्राफ में ये ट्रांजिशनल फ्रेजेस कहलाता है। तीसरा सेंटेंस कनेक्टर्स यूज वर्ड्स लाइक एंड, बट, और। अगर एंड, बट, और का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस कनेक्टर्स कहलाता है। तो ये हो गया। बाय अप्लाइंग दीज टेक्निक्स यू कैन डेवलप इफेक्टिव पैराग्राफ्स दैट एंगेज द इन्फॉर्म योर रीडर। यानी ये सारे टेक्निक्स का अप्लाई करके हम अपने पैराग्राफ को बहुत ही इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अपने रीडर के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी मॉडल पैराग्राफ है। तो मॉडल पैराग्राफ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो टॉपिक सेंटेंस, इसमें द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एक्सटेंड्स फ्रॉम बियॉन्ड फिजिकल हेल्थ पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग मेंटल वेलबींग एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें टॉपिक सेंटेंस के अंतर्गत हम रेगुलर एक्सरसाइज की बेनिफिट्स या फिजिकल हेल्थ के बारे में या पॉजिटिवली इम्पैक्ट हम मेंटल वेलबींग के बारे में और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये टॉपिक सेंटेंस कहलाते हैं। अब दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज को हैज बीन शोन टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। अगर हम रेगुलर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज को शो करते हैं जो कि हमारी एंजाइटी के सिम्टम को रिड्यूस करती है एंड डिप्रेशन और डिप्रेशन को रिड्यूस करती है, इम्प्रूविंग मूड्स एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, ये हमारे मूड को इम्प्रूव कर देती है। तो ये सपोर्टिंग सेंटेंस कहलाती हैं। ये सपोर्टिंग सेंटेंस 1 थी। अब हम सपोर्टिंग सेंटेंस सेकंड में आते हैं। तो इसमें फर्दर मोर एक्सरसाइज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इंटरेक्शंस। अब आगे एक्सरसाइज जो है ये प्रोवाइड करता है एक अवसर को जो सोशल इंटरेक्शन के अंतर्गत होती है। वेयर एज थ्रू टीम सपोर्ट या टीम सपोर्ट के द्वारा और ग्रुप फिटनेस क्लासेस या ग्रुप फिटनेस क्लासेस के द्वारा हेल्पिंग टू कॉम्बैट लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, जो हमारी अकेलापन को दूर करता है और आइसोलेशन को दूर करता है। यह सपोर्टिंग सेंटेंस सेकंड होती है। अब सपोर्टिंग सेंटेंस थर्ड में एडिशनली द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दैट कम्स फ्रॉम अचीविंग फिटनेस गोल्स कैन ट्रांसलेट टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट हमारा ये जो हम एक्सरसाइज या फिटनेस की गोल्स को रखते हैं, जो आफ्टर ऑल
हमारी कॉन्फिडेंस को या सेल्फ एस्टीम को डेवलप करता है, ये सपोर्टिंग सेंटेंस थर्ड के अंतर्गत आती है। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस, इन कंक्लूजन incorporate regular exercise into one's routine can have a transformative impact on both physical and mental health, leading to a happier, healthier life. अब कंक्लूजन में हमें वो इम्पोर्टेंस दिखानी पड़ती है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है और वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी डेवलप करता है और हमारे लाइफ को हैप्पियर और हेल्दियर बनाता है। तो इस तरह की सेंटेंस हमारी कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाती है। अब हम फीचर्स ऑफ मॉडल पैराग्राफ में आते हैं। तो पहला होता है क्लियर टॉपिक सेंटेंस, दूसरा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा सपोर्टिंग एविडेंस, चौथा हमारा ट्रांजिशनल वर्ड्स जैसे फर्दर मोर, एडिशनली आता है, पांचवा वेरीफाइड सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, छठा कंसाइज लैंग्वेज आता है, सातवां इफेक्टिव कंक्लूजन आता है। तो ये टाइप्स ऑफ पैराग्राफ दिस मॉडल डिमोन्स्ट्रेट, ये क्या टाइप्स ऑफ पैराग्राफ को मॉडल डिमोन्स्ट्रेट करता है ये मॉडल, ये अब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होता है, ये एक्सप्लेन कंसेप्ट को करता है। दूसरा आर्गुमेंटिव पैराग्राफ होता है, ये प्रेजेंट ए क्लेम को प्रेजेंट करता है। तीसरा एनालिटिकल पैराग्राफ, ये ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करता है। तो ये तीन टाइप की होती है। दिस मॉडल पैराग्राफ showcases effective writing techniques including, ये मॉडल पैराग्राफ हमें इफेक्टिव राइटिंग को कैसे शोकेस में डालता है ये बात को हम बताते हैं। पहला पॉइंट यूनिटी एंड कोहेरेंस है, दूसरा पॉइंट हमारी क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज है, तीसरा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चौथा इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रांजिशंस है और पांचवा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एविडेंस है। ठीक है, अब हम आपको यहां पर बताते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मॉडल पैराग्राफ्स, जिसके बारे में कि जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैराग्राफ की। तो बी केयरफुल, ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल्स में इस पर प्रैक्टिस करनी है पैराग्राफ राइटिंग की, और इन्हीं में से पैराग्राफ आते हैं जनरली और आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने इंपॉर्टेंट इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो पहला है डिस्क्रिप्शंस ऑफ माय होम, दूसरा है इट इज मच मोर एक्साइटिंग टू शूट विद ए कैमरा देन विद ए गन। ये सारे टॉपिक पर आते हैं पैराग्राफ लिखने को। तीसरा कैरेक्टर इज डेस्टिनी, चौथा सीन एट ए रेलवे स्टेशन, पांचवा सोरो एंड मिसफॉर्चून ब्रिंग पीपल टुगेदर, छठा है कंटेंटमेंट नॉट मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, सातवां पॉइंट हमारा है इट इज बेटर टू सी ए ग्लास एज हाफ फुल rather than see it a half empty। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुड मैनर लैंड चार्म एंड ग्रेस टू लाइफ, नौवां पॉइंट है हमारा द लेआउट ऑफ माई एरिया। उसके बाद 10वां है द अर्थ इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो 11वां पॉइंट टेलीविजन एज ए मास मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, 12वां पॉइंट ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी पूछा गया था। अब 13वां द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज एंड करस्पॉन्डेंस कोर्स इन द एजुकेशन सिस्टम, और 14वां इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोजेस ए थ्रेट टू एनवायरमेंट, और 15वां टॉपिक हमारा द ट्रेड्स ऑफ ए गुड ट्रैवलर है, 16वां हमारा फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, 17वां हमारा यूनियन इज स्ट्रेंथ,
18वां प्रिपेयरिंग फॉर इग्नो एग्जामिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 19वां नीड फॉर मोर कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक्स। 20वां हमारा स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 21वां इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये भी है, ये सीजन्स के बारे में लिखना है। अब 22 यानी 22वां डू नॉट जज बाय अपीयरेंसेस अलोन, और 23वां एक्सपीरियंस एंड नॉट बुक्स प्रोवाइड द ट्रू लेसन्स ऑफ लाइफ, और 24वां ए सीन एट ए विलेज फेयर। तो ये सारे टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट। इसकी आप पैराग्राफ एक बार लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि पैराग्राफ आपकी कंप्लीट होती है। यहां पर हमारी पहली चैप्टर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।